अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वडाला की सरजमीन पर वादी नूर से मुताल्लिक दावत देने के सिलसिले में आज के इस अज़ीमुश्शान दावती इज्तिमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त मेरी निगाहों के सामने जो मजमा है उस मजमे में मौजूद लोगों की अगर मैं तादाद को देखूं और उम्र के एतबार से अगर काउंट करना चाहूं तो इस वक्त मेरी निगाहों के सामने सबसे बड़ा मजमा नौजवानों का मजमा है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा के लिए इस वक्त एक मसला नहीं जिस पर गुफ्तगू की जाए। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा कई मसाइल से घिरे हुए है और उन मसाइल के हवाले से अगर गौर किया जाए तो मैं समझता हूं कि रोज एक एक मसले पर अगर गुफ्तगू हो तो दिन काफी गुजर जाएंगे, लेकिन सारे मसाइल को हल करने के हवाले से कोई माकूल मशवरा का माहक़हू पेश नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम देखते हैं, मुआशरे का जायजा लेते हैं, नरमन पॉइंट से लेकर के आप बांद्रा के इलाके की तरफ चले जाएं या झोपड़पट्टी के इलाके से लेकर के आप गली कूचों की तरफ चले जाएं तो मुख्तलिफ किस्म के नौजवान मुख्तलिफ हालात के अंदर हमें दिखाई देते हैं
जिनकी हालत जार को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इस नौजवान की इस सिचुएशन को देखकर न जाने उसके बाप की क्या पोजीशन होती होगी, न जाने उसकी माँ की क्या पोजीशन होती होगी, न जाने उसके भाई की क्या पोजीशन होती होगी। हम बहुत सारी गलियों से जब गुजरते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे जवान अपनी जवानी को तबाह करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके हाथों में सिगरेट होती है, जिनके हाथों के अंदर नशे की चीजें मौजूद होती हैं और सारी दुनिया से बेखबर होकर वो नशे के अंदर मसरूफ नजर आते हैं। उनके लिए न किसी की शर्म होती है, न किसी की झिझक, न किसी का डर होता है, न किसी का खौफ, न दिन का कोई ख्याल होता है, न कोई रात का ख्याल, बल्कि वो अपने नशे की जिंदगी में मस्त होते हैं और अपनी जवानी को तबाही के दहाने पर और बर्बादी के दहाने पर पहुंचाते दिखाई देते हैं। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि इस वक्त नौजवान के लिए क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं और नौजवानों की जिंदगी का तहफ्फुज, नौजवानों की जवानी का तहफ्फुज, नौजवानी के जवानी के सिलसिले में गुजारने के हवाले से क्या उसूल होने चाहिए। ये इलाका आम तौर पर उन साथियों का इलाका है जो हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे से आकर इस इलाके के अंदर आबाद हैं और यहाँ रह करके मजदूरी करके, मेहनत करके, तिजारत करके अपना गुजर बसर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर यहाँ मौजूद नौजवानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो हमारे बेशतर नौजवानों की जिंदगी कोई बहुत ज्यादा साफ सुथरी नजर नहीं आएगी, इल्ला माशाअल्लाह कुछ महफूज नजर आएंगे। लेकिन ज्यादातर की जिंदगी अगर हम देखें तो अल्लाह रहम व करम फरमाए वो अपनी जवानी को बर्बाद करते हुए दिखाई देंगे, अपनी जवानी को तबाह करते दिखाई देंगे, वो अपनी जवानी को आवारगी में गुजारते दिखाई देंगे, वो अपनी जवानी की रातों को बर्बादी के अड्डों पर गुजारते दिखाई देंगे। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आज उसी के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूं। हो सकता है कोई एक नौजवान भी भटकने से बच जाए, बदकिरदारी से बच जाए, बुरे रास्ते से बच जाए, गलत रास्ते से बच जाए और उस गलत रास्ते से बचने की वजह से उसकी माँ के खुशी के आंसू और जबान से निकलने वाली दुआएं हम सब की कामयाबी की जमानत बन जाए। आइए हम कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसके पीछे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका भी हुक्म दिया और किसके पीछे नहीं चलना चाहिए उसके हवाले से भी हुक्म दिया। हर मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो नमाज के लिए जब खड़ा होता है तो हर रकात के अंदर जब वो पढ़ता है तो यही पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। और फिर बरजस्ता कहता है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। और फिर कहता है गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हैं। पता चला इंसान के लिए दो रास्ते हैं, एक चलने का रास्ता, एक उस रास्ते से न जाने वाला। दुनिया में भी आप देखते होंगे कि एक रास्ता ऐसा होता है जहां से गाड़ियां आती जाती रहती हैं और एक रास्ता ऐसा होता है जहां नो एंट्री का बोर्ड होता है कि इस रास्ते में तुम दाखिल नहीं हो सकते, गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें समझने की जरूरत है। आज का मुसलमान अल्लाह अकबर अब कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलने की बजाय अक्ल से अपने रास्ते का तायुन करता है। मर्जी जहां ले चलती है इंसान वहां चलता दिखाई देता है, ख्वाहिश जहां ले चलती है इंसान वहां चलता दिखाई देता है, नफ्स जहां ले चलता है मुसलमान वहां चलता दिखाई देता है। नहीं नहीं, मुसलमानों कदम किसी और ने नहीं दिए, अल्लाह ने दिए हैं। पैर किसी और ने नहीं दिए, पालनहारे हकीकी ने दिए हैं। जिस्म किसी और ने नहीं दिया, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने दिया
किया है। इसलिए जब तुम्हें चलना हो तो उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें सुकून की भी दौलत हो, कामयाबी की भी दौलत नसीब हो जाए और तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। उस रास्ते पर न चलो जिस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए, तुम्हारा इत्मीनान बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तुम्हारा खानदान बर्बाद हो जाए, मुआशरे में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाए। खबरदार ऐसे रास्ते पर न चलना, ऐसे तरीके पर न चलना। कुरान ने बताया अगर चलना है तो किसके पीछे चलो और किसके पीछे नहीं चलो, ये कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया। कुरान ने कहा अल्लाहु अकबर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूबा फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। अब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ऐ चलने वालों, अगर तुम्हें चलना है तो किसी और के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, मदीने के ताजदार के पीछे तुमने चलना होगा, रसूल गिरामी वक़ार के पीछे तुम्हें चलना होगा, उनकी तालीमात को फॉलो करना होगा। अगर कोई मदीने के ताजदार की तालीमात पर अमल करते हुए रसूल आज़म की सुन्नत को फॉलो करता है तो ऐसा नहीं कि वो दुनिया के इंसान का महबूब बन जाता है, वो खुदा का महबूब बन जाया करता है, वो अल्लाह का महबूब। आज जमाना हमें तक रहा है, कभी मजलूम समझ करके तक रहा है, कभी दहशतगर्द समझ करके तक रहा है, कभी जाहिल समझ करके तक रहा है, कभी आवारा समझ के तक रहा है, कभी जज्बाती समझ के तक रहा है। दुनिया में हमें मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, कभी दहशतगर्द का नाम दिया जाता है, कभी जाहिल का नाम दिया जाता है, कभी अनपढ़ का नाम दिया जाता है, कभी गंवार का नाम दिया जाता है, कभी जज्बाती का नाम दिया जाता है, कभी इमोशनल का नाम दिया जाता है। ये सारे टाइटल दुनिया हमें दे रही है, लेकिन सुन लो अगर नबी के पीछे चलते तो हमें कोई टाइटल और न मिलता, हमें मिलता तो यही टाइटल मिलता। ये मुसलमान है, अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलने वाला, ये अमन का दाई है। ख्वाजा को टाइटल मिला, अमन के दाई का मिला। गौसे पाक को टाइटल मिला, अमन के दाई का मिला। मखदूम सिमना को टाइटल मिला, अमन के दाई का मिला। आला हज़रत को टाइटल मिला, अमन के दाई का मिला। इसलिए कि वो किसी टेररिस्ट के पीछे नहीं चलते थे, वो रहमते अमन के पीछे चलते थे, पैगंबरे अमन के पीछे चलते थे और पैगंबरे रहमत की तालीमात पर अमल किया करते थे। ये बात मुसल्लम है कि मौजूदा दौर का सूफी और सुन्नी सही उल अकीदा दहशतगर्द नहीं है और न कभी हो सकता है, इसलिए कि उसका सीना पैगंबरे अमन की मोहब्बत से लबरेज। आज हमारी जो सिचुएशन है, आज हमारे जो हालात हैं, आज मुआशरे के अंदर जो हमारी बेइज्जती और वकार मजरू हो रहा है, कहीं दूसरों के दखल के साथ साथ हमारी अपनी भी कोताहियां हैं, हमारी अपनी भी कमजोरियां हैं। हमने अपने आप को परफेक्ट करने के लिए क्या कोशिश की, हमने अपने मुआशरे को संवारने के लिए क्या कोशिश की, हमने अपने जवानों को संवारने के लिए क्या कोशिश की, हमने अपनी कौम के मसाइल को हल करने के लिए हमने क्या कोशिश की। हम किस गली कूचे में गए जहां नशे के अंदर धुत नौजवानों को देखने के बाद उन्हें उठाया और उठाने के बाद उन्हें समझाने की कोशिश की कि अपनी जवानी को बर्बाद न करो, अपनी जवानी को तबाह न करो। कितने शराबियों को हमने समझाया, कितने नशे के अंदर गिरफ्तार लोगों को हमने समझाया, कितने बदकिरदारी के अंदर जिंदगी गुजारने वालों को हमने समझाने की कोशिश की। तो मैं ये अर्ज करूंगा, हमने ये सोचा ये बच्चा किसी और का है, ये बच्चा किसी और का है, हमारा नहीं है, बिगड़ रहा है बिगड़ने दो, समझाएंगे कहीं मार न दे। नादानों सुनो, जब सैलाब आता है और रोकने का इंतजाम न हो तो सिर्फ ये नहीं कि किसी एक मकान उसकी कोई एक मकान उसकी जद में आता है, बल्कि उसकी जद के अंदर दूसरे मकानात
मकानात भी आ जाया करते हैं, दूसरे इलाके भी आ जाया करते हैं। तो जब एक मुआशरे के अंदर जिस तरीके से तालाब की एक मछली गंदी हो तो सारी मछलियां गंदी हो जाती हैं, इसी तरीके से याद रखें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, पहले मोहल्ले के अंदर एक आवारा होता है, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, और फिर पूरा इलाका आवारगी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। हम अगर पहले को रोक दें तो दूसरे भी बचते नजर आएंगे, हमने एक को रोक दिया बहुत सारे बचते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं हम कितना रसूल की पैरवी कर रहे हैं, हम रसूल आजम के तरीके पर कितना चल रहे हैं, तालीमात नबविया पर कितना अमल कर रहे हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमान कहलाने के बावजूद अगर हम ये देखें कि नबी की तालीमात पर हमारा अमल कितना है, तो मैं ये अर्ज करूंगा हमने तालीमात नबविया का ख्याल नहीं किया। तारीख के औराक उलट कर देखो, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, औलियाए कामिलीन की जिंदगी उठाकर देखो, उन्हें एक हुक्म पता चल जाता था कि ये मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म है। तो उस हुक्म पर अमल करने के लिए वो इतनी मेहनत करते कि जिंदगी की आखिरी सांस तक वो उस हुक्म पर अमल पैरा होते नजर आते। मैं आपको एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से एक हुक्म पर अमल आपको बताऊं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह के उन बरगुज़ीदा बंदों की जिंदगी और उनकी जात से अल्लाह ने मुसलमानों को कितना फायदा अता फरमाया। आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो फिक़ह हनफी के एक अजीम इमाम माने जाते हैं, इमाम आजम के शागिर्द और इमाम आजम जिन पर बेपनाह नाज किया करते थे, वो इमाम अबू यूसुफ बिस्तरे मर्ग पर हैं। जिंदगी आखिरी जिंदगी जो है इख्तिताम के करीब है, मौत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, जां बलब हैं। उनकी इयादत के लिए एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं। जैसे ही वो आए, इमाम अबू यूसुफ ने देखा पढ़ा लिखा इंसान है, आलिम है, सर बेपनाह इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है। बरजस्ता इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उस आलिम दीन ने जब मिजाज कोशिश कर ली और पूछ लिया अबू यूसुफ तबीयत कैसी है, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इमाम अबू यूसुफ जो बिस्तर पर मौजूद हैं, तबीयत के अंदर कमजोरी और ज़ौफ है, उठने की ताकत नहीं, ऐसा लगता है कि चंद घंटों के मेहमान हैं, लेकिन फौरन पूछते हैं हे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, जरा ये तो बताओ कि रमीए जेमार के सिलसिले में तुम्हारा मौकिफ क्या है, कि जब रमीए जेमार जो है वो सवारी पर अफजल है या जो है पैदल अफजल है। अल्लाह अल्लाह, वो बुजुर्ग से मसला इमाम अबू यूसुफ ऐसी सिचुएशन में पूछ रहे हैं जब जिंदगी करीब करीब खत्म होने के है। इमाम अबू यूसुफ के सवाल को सुनने के बाद वो बुजुर्ग फरमाते हैं अबू यूसुफ, ये डिस्कस करने का वक्त नहीं है, ये मुज़ाकरे का वक्त नहीं है, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि इस वक्त तुम बहस करो, इस वक्त तुम इल्मी मुज़ाकरा करो, तुम्हारी तबीयत बेपनाह अलील है। अबू यूसुफ तुम आराम करो, बहस करोगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इतना कहना था। अल्लाह अल्लाह, इमाम अबू यूसुफ उठ करके बैठ गए पूरी ताकत और तवानाई के साथ और उस बुजुर्ग से अर्ज करते हैं हुजूर मैं आपको क्या बताऊं, आप फरमाते हैं कि मैं बिस्तर पर पड़ा रहूं, आप फरमाते हैं मैं बहस न करूं, आप फरमाते हैं मैं मसले में आपसे गुफ्तगू न करूं। ऐ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जरा ये बताओ, मैं आपकी सुनूं या मदीने के ताजदार की सुनूं? उन्होंने कहा मदीने के ताजदार ने क्या फरमाया है? इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। मैं अभी कब्र में नहीं पहुंचा, चाहता हूँ कि कब्र में जाने से पहले पहले भी कुछ सीख करके मरूं ताकि नबी के फरमान पर अमल हो। ये तालीमात नबविया पर अमल का जज्बा था। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल का जज्बा था। तब जाकर इस्लाम शर्क से लेकर गर्ब और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचा। आज मुसलमान तालीमात नबविया को पसे पुष्ट डाल चुका।
और अपनी पूरी जिंदगी शैतान के नक्शे कदम पर गुजारता नजर आता है। जो शैतान कहता है, जिस राह पर शैतान ले जाता है, मुसलमान उस रास्ते पर जाता हुआ नजर आता है। क्या ये सच नहीं कि अजान की आवाज सुनने के बावजूद मुसलमान के कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते और पिक्चर के हवाले से सुनने के बावजूद कदम सिनेमा घरों की तरफ भी उठते हैं। और रात की तारीकी के अंदर क्या ये सच नहीं कि जिन चीजों को न देखने का हुक्म अल्लाह ने दिया, उसके रसूल ने दिया, आज हमारी कौम का बेशतर नौजवान रात की तन्हाई और तारीकी के अंदर उन चीजों को देखता हुआ नजर आता है। कहां से कामयाबी मिलेगी, कहां से इज्जत और सरबुलंदी मिलेगी, कहां से कामरानियां बढ़कर तुम्हारे कदमों को चूमेगी, कहां से तुम्हारा वकार बनेगा, कहां से तुम्हें इज्जत हासिल होगी। आज ये मैं आपको बताऊं, इस्लाम ने हर शख्स के लिए 5 चीजों की हिफाजत को जरूरी करार दिया। गौर से सुनिए, दिलो दिमाग के अंदर महफूज कीजिए, और मैं सवाल करूं तो मुझे सवाल का जवाब दीजिए ताकि मुझे इत्मीनान हो कि आप कुछ याद करके यहां से जा रहे हैं। इस्लाम ने हर शख्स के लिए 5 चीजों की हिफाजत को जरूरी करार दिया। कितनी चीजों की हिफाजत को? ऐसा जवाब देंगे तो इत्मीनान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि सब जवाब दें ताकि सबको याद हो जाए। कितनी चीजें? 5। हर शख्स के लिए वो 5 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 दीन, नंबर 2 माल, नंबर 3 जान, नंबर 4 इज्जत, नंबर 5 अक्ल। दीन, जान, माल, इज्जत और अक्ल हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि ये इन 5 चीजों की हिफाजत करे। दीन के हवाले से मैं अर्ज करूं, एक मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और न मरो मगर इस हाल में कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारा ईमान सलामत हो। इस्लाम की हालत में जियो और इस्लाम की हालत में इस दुनिया से कुछ करो। अपने दीन की हिफाजत, अपने मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारने की हिफाजत, ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है, हर मुसलमान के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ईमान की हिफाजत करे। इसलिए ऐसों की सोहबत में भी न बैठो जहां ईमान जाने का खतरा हो। ऐसों से दोस्ती भी न करो जिनकी दोस्ती से ईमान जाने का खतरा हो। ऐसी जगहों पे भी न जाओ जिस जगह पर जाने से ईमान का खतरा हो। ऐसे गाने भी न गुनगुनाओ, बल्कि कोई भी गाने न गुनगुनाओ, और न ऐसे कलेमात अपनी जबान से कहो जिससे ईमान जाने का खतरा हो। इसलिए बहुत सारे कुफरिया कलेमात की निशानदेही बुजुर्गान दीन ने फरमाई कि आदमी जब ये कलेमात अपनी जबान से कहता है तो इस्लाम से निकल जाता है। इसलिए जरूरत है कि अपने ईमान की हिफाजत करो, दीन की हिफाजत करो। इसलिए कि दुनिया की सारी करेंसी जमीन के ऊपर रह जाएगी, अगर यहां से दीन लेकर के गए तो इसके एवज में मौला जन्नत का महल अता फरमा देगा। यहां मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मुसलमान ने दीन को बहुत हल्का और सस्ता समझ लिया। वो दीन की अजमत नहीं जानता।
और इसीलिए बात बात पर ईमानदारी से कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, इसलिए कि वो जानता नहीं, उसे खबर नहीं है कि ईमान क्या चीज है। लेकिन जो जान लेता है उसकी सिचुएशन क्या होती है समझें। शायद इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मौजू की मुनासिबत से मैं अर्ज करता हूं। होटल ताज के अंदर एक फॉरेन से कपल आया, मियां बीवी दोनों आए मुंबई घूमने के लिए। गाइड का तकर्रुर हुआ और गाइड उनको लेकर मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा। मुंबई के जितने इलाके देखने के लायक थे सब उसने दिखा दिए। गाइड से उन लोगों ने पूछा, अब कोई जगह है जो देखने के लायक हो और हमने न देखी हो? तो गाइड ने बताया, हां एक जगह है जो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के एतबार से मशहूर है। वो झोपड़पट्टी आपने नहीं देखी, वो झोपड़पट्टी मुंबई में है। अगर आप चाहें तो वो झोपड़पट्टी को देख सकते हैं। शौहर को मालूम था कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, गलियों की तंग गलियों की सिचुएशन क्या है और वहां गंदगी कितनी होती है। शौहर ने बरजस्ता गाइड से कहा कि मैं तो नहीं आऊंगा। बीवी ने कहा, अब इतना लंबा सफर तय करके हम आए हैं, अब ये चीज न देखे तो कैसे चलेगा, चलो मैं चलती हूं, मुझे दिखा दो। गाइड ने उसे लिया और लेकर चले झोपड़पट्टी के इलाके में। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि झोपड़पट्टी का इलाका कैसा होता है, आप यहाँ की तंग और यहाँ की नालियां और यहाँ के मकान और यहाँ की गलियों से खुद ही समझ सकते हैं कि झोपड़पट्टी में रहने के लिए और झोपड़पट्टी की गलियों की सिचुएशन क्या होती है। तवज्जो चाहूंगा। औरत गई, झोपड़पट्टी के इलाके में कदम रखती है, कदम रखते ही हैरत में पड़ गई। 4 फीट की गली, उसमें 2 नालियां, सामने से आए तो इधर धक्का उधर धक्का। घरों की पोजीशन ऐसी कि 10 बाई 10 की नीचे खोली है और ऊपर भी एक माला चढ़ा हुआ है, कहीं पतरा लगा हुआ है और घर के अंदर मौजूद लोग गर्मी की वजह से कोई लुंगी पहन करके बैठा है, बनियान भी गायब। एक छोटे से घर के अंदर 10 बच्चे 10 आदमी इस तरीके से रह रहे हैं। बच्चे नालियों के अंदर गंदगी कर रहे हैं, वो परेशान है। जा रही है, पर्दे हटे हुए, किसी घर में टीवी चल रहा है, किसी घर में किस तरीके से वो एंट्री कर रही है, जा रही है, आगे बढ़ रही है, नाक पर रुमाल रख करके। उसे हैरत होती है और सोचती है कि लोग इस तरह से कैसे जी पाते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे हाई क्लास सफर करने वाले लोग जब मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन को जब उसमें सफर करते लटकते हुए लोगों को देखते हैं तो कहते हैं पता नहीं ये किस तरीके से सफर कर पाते हैं इतने टाइट होकर के। एक साहब तो ओरिएंटलिस्ट थे, दहरिया था एक शख्स, उसे अल्लाह के वजूद के सिलसिले में और अल्लाह के होने के सिलसिले में ईमान नहीं था, यकीन नहीं था। लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन और उसकी छत पर बैठ करके सफर करने वालों को देखकर वो इस्लाम ले आता है, वो अल्लाह का मानने वाला बन जाता है और कहता है कि इस तरीके से सफर करने वालों को अगर कोई बचा सकता है तो वो खुदा ही बचा सकता है। तो वो औरत भी हैरान थी कि कैसे ये रह रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं ये लोग। लेकिन सबको पसीने में शराबोर देखती है, टेंशन में देखती है, परेशानी में देखती है। चलते 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 कई घरों के अंदर इस तरीके के हालात देखकर एक झोपड़े के करीब जब पहुंचती है तो उसकी अक्ल दंग रह जाती है कि उस झोपड़पट्टी में एक औरत मुसल्ला बिछाकर इत्मीनान से नमाज पढ़ रही थी। तवज्जो चाहूंगा। वो रुक गई, वहां पर गाइड के साथ रुक गई। गाइड से उसने कहा, मैं इस औरत से कुछ सवाल करना चाहती हूं। गाइड ने कहा, ये अभी नमाज पढ़ रही है, नमाज फिनिश कर ले फिर इससे सवाल करते हैं।
जैसे ही उसने सलाम फेरा, तवज्जो चाहूंगा मुसलमानों, इस वाक़े से सबक हासिल करो। जैसे ही उसने सलाम फेरा, गाइड ने उससे कहा, बहन ये हमारी बाहर से आई हुई एक मुसाफिरा हैं और ये चाहती हैं कुछ आपसे सवाल पूछने के लिए, क्या आपकी तरफ से परमिशन है? उस मुस्लिम औरत ने कहा, हाँ पूछे क्या बात पूछना चाहती हैं। उस फॉरेन की औरत ने पहला सवाल ये पूछा, गाइड से कहा कि इस औरत से पूछो कि जितना बड़ा इसका मकान है ना, उससे कई गुना बड़ा मेरा बाथरूम है और कई गुना बड़ा मेरा मकान है। मैं आज इसके चेहरे पर जो इत्मीनान देख रही हूं, मैं इसके बारे में इस औरत से पूछना चाहती हूं कि इतने छोटे से कमरे में रह करके इसकी पेशानी पर इत्मीनान की लकीरें क्यों नजर आती हैं? ये अपसेट नजर नहीं आती, इसके चेहरे पे इत्मीनान नजर आता है। तो इस औरत को किस चीज ने मुतमईन कर रखा है कि झोपड़े में रहने के बावजूद ये औरत इतनी मुतमईन क्यों है? इसका जवाब मुझे चाहिए। औरत मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि गाइड, मैं तुमसे भी पूछती हूं और इस औरत से भी तुम पूछो कि क्या झोपड़े में रहने वाला जिंदा रहेगा और कभी नहीं मरेगा? जब पूछा गया तो कहा नहीं, झोपड़े में रहने वाला मर जाएगा, एक न एक दिन तो मरना है। कहा अच्छा ये बताओ कि जिसके पास महल है तो क्या महल में रहने वाले नहीं मरेंगे, हमेशा जिएंगे? उसने कहा नहीं, महल में रहने वाले भी मरेंगे, दुनिया में सब आए हैं मरने के लिए। उस औरत ने जवाब दिया, झोपड़े में रहने वाले भी मरेंगे, महल में रहने वाले भी मरेंगे। हकीकी जिंदगी दुनिया की नहीं है, परमानेंट लाइफ आखिरत की है। अब तुमने जब सवाल पूछ ही लिया है कि किस चीज ने मुझे मुतमईन करके रखा है और किस चीज से मैं मुतमईन हूं, तो सुनो, मेरे पास एक ऐसी दौलत है जिसने मुझे इत्मीनान अता कर दिया है। वो दौलत ये है कि मैं झोपड़े में रहूंगी तो भी मरूंगी, महल में रहूंगी तो भी मरूंगी, लेकिन मरने के बाद अगर मैं इस्लाम अपने साथ लेकर के गई तो कयामत में मुझे झोपड़ा नहीं, जन्नत का महल मिलेगा। इसलिए मैं मुतमईन हूं कि अल्लाह ने मुझे वो अजीम दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाइये कबीर। उस फॉरेनर औरत ने जब ये बात सुनी, उसकी आंखों से आंसू निकले और वहीं से वो गाइड को कहती है कि मुझे मस्जिद की तरफ लेकर के जाओ। वो जाती है, मौलाना से मुलाकात करती है, इस्लाम कबूल करने के जज्बे का इजहार करती है। मौलाना कलेमा पढ़ा देते हैं और उसके बाद वो होटल की तरफ बढ़ती है और शौहर से कहती है कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। शौहर ने कहा मजाक तो मत कर। कहा नहीं, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। पूछा मुसलमान क्यों मुसलमान हुई? कहा सुनो, हमारे पास महल तो है, इत्मीनान नहीं है। हम महल में नींद की गोलियां खा करके सोते हैं। जो मजहब अपने मानने वाले को झोपड़े में भी इत्मीनान देता हो, वो मजहब कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस मजहब का दामन थाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है इस्लाम। अपने वजूद को, अपने आप को बहैसियत मुसलमान जिंदा रखो और अपने दीन की हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह के अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसे शामिल रखो। दीन पर कायम रहो। तो दीन प्रायोरिटी के अंदर है। हर शख्स के लिए 5 चीजों की हिफाजत जरूरी है। नंबर 1 दीन, नंबर 2 माल। माल जाय ना करो, दौलत बर्बाद ना करो।
दौलत को हराम कामों में न उड़ाओ। ये दौलत किसी सेठ की दी हुई नहीं है, ये दौलत तुम्हें अल्लाह ने दी है, ये उसकी दी हुई दौलत है। उसने ये नहीं कहा कि मैं दौलत देता हूं जिस तरह चाहो खर्च करो, उसने तुम्हें तरीका बताया कि मेरी दी हुई दौलत को इस रास्ते में खर्च करो। मैं एक चुपता हुआ सवाल पूछूंगा, बहुत सारे यहां पर ऐसे हैं जिनकी बीवियां अपने मायके अपने घरों के अंदर हैं, अपने वतन के अंदर हैं, यहां वो एफर्ट नहीं कर सकते कि अपनी बीवी को बुलाकर अपने साथ रखें। यहां आते हैं, कमाते हैं, 6 महीने के बाद घर गए बीवी के पास, 15 दिन वहां रहे, फिर यहां आ गए। लेकिन अगर बीवी ने फरमाइश की लिस्ट भेज दी कि बंबई से आते हुए ये सब लेकर के आना, तो आदमी सोचता है कि बड़ी लंबी लिस्ट है, कमाई सारी चली जाएगी। लेकिन अल्लाह न करे अगर किसी नौजवान की गलत आदत है और किसी आवारा लड़की ने कोई तकाजा कर लिया तो अपनी सारी कमाई उस पर उड़ाने के लिए तैयार हो जाए। मैं कल का या आई थिंक 29 अक्टूबर का बीबीसी न्यूज के अंदर मैं इंटरनेट पर देख रहा था, हिंदी बीबीसी न्यूज, तो मुझे हैरत हुई। आज भी आप अगर www.bbc हिंदी न्यूज पर आप चले जाएं तो आपको शायद अभी भी वो न्यूज वहां पर महफूज मिले। सुनेंगे आप? सुनो। चाइना की एक लड़की ने 20 बॉयफ्रेंड बनाए। कितने? 20। उसका बाप अपनी बेटी से कहता है कि बेटी रहने के लिए सही तौर पर घर नहीं, जरा तुम घर के बारे में कुछ मेहनत करो, इंतजाम करो। वो कमाती थी तो उसने सोचा कि मैं मेहनत की कमाई से घर खरीद सकूं, ऐसी पोजीशन नहीं, तो उसने 20 बॉयफ्रेंड बनाए और सारे बॉयफ्रेंड से उसने कहा कि मुझे आईफोन चाहिए। तो सारे बॉयफ्रेंड ने ला करके उसको आईफोन दिया। उसने 20 के 20 आईफोन जाकर के मार्केट में बेच दिए और उससे जो रकम आई उससे जाकर के उसने अपना मकान खरीद लिया। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि आज का मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह जायज तरीके पर, जायज कामों में, जायज जगह पर अगर खर्च करना हो तो कई मर्तबा सोचेगा, लेकिन नाजायज और हराम जगह पर खर्च करना हो तो सोचता नजर नहीं आएगा। अरे बाप अगर कह दे बेटा मेरे लिए ये चीज लेकर के आना, तो कहेगा अब्बा पहले जो मौजूद है उसे तो खत्म करो फिर लेकर के आऊंगा। अरे नादान, जरा अपना बचपना भी तो याद कर। एक चॉकलेट खा लेता था, दूसरी मांगता था तो बाप लाकर तुझे दूसरी पेश कर देता था। याद रखो, माल बीवी बच्चों पर खर्च करो, मां बाप पर खर्च करो, जायज कामों में खर्च करो, अल्लाह के नाम पर खर्च करो, बीमारों के इलाज के लिए खर्च करो, तालीम के पीछे खर्च करो और अपने माल को जाय होने से बचाओ, बर्बाद होने से बचाओ। इसलिए कि जिसने तुम्हें माल दिया है वो तुम्हारे एक एक पैसे का कयामत में हिसाब लेगा। उसे हिसाब देना है तो माल की हिफाजत करो। तीसरी चीज जान। जान बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। जान के हवाले से कुरान मुकद्दस का फैसला है कि तुम्हारी जान जाने का खतरा हो, ऐसी सिचुएशन में बाज हराम चीजें भी बकदरे जरूरत इस्तेमाल करके अगर जान बचती हो तो जान बचाने की इजाजत है। कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ।
वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक को बगैर किसी जुर्म के या किसी ने कत्ले नाहक किया तो कुरान कहता है उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर किसी ने एक इंसान को बचा लिया तो उसने सारे इंसान को बचा लिया। अब कुरान कहता है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। क्या सिगरेट पीने वाला अपने आप को हलाक नहीं कर रहा? क्या मंशियात में गिरफ्तार इंसान अपने आप को हलाक नहीं कर रहा? क्या ज़िना और आवारा गर्दी करने वाला अपने आप को हलाक नहीं कर रहा? क्या शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाला अपने आप को हलाक नहीं कर रहा? अरे रात को जो नंगी पिक्चरें देखता है क्या वो अपने आप को हलाक नहीं कर रहा? ये हलाक कर रहे हैं अपनी जान को, तबाह कर रहे हैं अपनी जान को, बर्बाद कर रहे हैं अपनी जान को। जान की हिफाजत जरूरी है, जान का ख्याल करो। तो इस्लाम ने जान की हिफाजत के हवाले से फरमाया, माल की हिफाजत के हवाले से फरमाया, दीन की हिफाजत के हवाले से फरमाया, और फिर इज्जत की हिफाजत के हवाले से। अल्लाह अकबर। इज्जत बहुत अहम चीज है। इज्जत का मकाम बहुत अरफो आला है। दुनिया में कौन है जो बेइज्जती पसंद करता है? दुनिया में हर शख्स इज्जत पसंद करता है, लेकिन इज्जत मिलेगी कहां से? इज्जत देने वाला कौन है? इज्जत के काम कौन से हैं? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालते हुए चलूं ताकि आप महसूस कर सकें कि एक मुसलमान के लिए हुसूल इज्जत कितना जरूरी है और तहफ्फुज़ इज्जत कितना जरूरी है। इज्जत कैसे बर्बाद होती है, मैं एक वाक़े के जरिए आपको समझा दूं। मुझे नहीं मालूम कि ये वाक़या मैंने यहाँ अर्ज किया है या नहीं, लेकिन मौजू की मुनासिबत से है ताकि आप महसूस कर सकें। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस खित्ते में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं आप, कड़ी मेहनत करते हैं आप। आपने शायद बहुत सारे आप में ऐसे भी होंगे जो अपने बाप को पहली मर्तबा मुंबई आने के बाद मजदूरी करते आपने देखा हो, मेहनत करते देखा हो, पार्टी उठाते देखा हो, हाथ गाड़ी चलाते देखा हो, लोगों का सामान उठाते देखा हो। लेकिन बड़े शहर में रहने वाला इंसान जब अपने बाप को मजदूरी करते देखता है और बड़े घराने के बच्चों को देखता है तो अंदर से उसका विजदान कहता है कि नहीं नहीं, मैं भी मेहनत करूंगा और मेरे बाप को मजदूरी से निकालकर उसे अच्छी गाड़ी दिलाऊंगा, उसे अच्छा मकान दिलाऊंगा, उसे इज्जत की जिंदगी दूंगा। इज्जत हर कोई पसंद करता है, इज्जत की चाहत हर किसी को होती है। मैं एक वाकया आपको सुनाऊं। एक बच्चा इसी तरीके का अपने बाप को मजदूरी करते देखा और बाप की तमन्ना जब पूछी तो बाप ने कहा, बेटे मैं अपनी लाइन में तुझे आता नहीं देख सकता, मैं नहीं चाहता कि तू भी किसी का बोझ उठाया कर, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू अच्छा बन, तू तालीम हासिल कर, तू बड़ा इंसान बन, तू कामयाबी की शाहराह पर पहुंच, मैं फख्र से कह सकूं कि ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा बेटा है। ऐ मेरे बेटे ऐसे रास्ते पर चल जिससे तेरे बाप की इज्जत भी बने और तेरी भी इज्जत बने। बच्चा वफादार था। बाप की बात सुनने के बाद उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं मेहनत करूंगा, मशक्कत करूंगा, तालीम में आगे बढ़ूंगा। बाप ने कह दिया था, बेटा तू फिक्र न करना, दिन में भी मैं मजदूरी करूंगा, रात में भी मजदूरी करूंगा, लेकिन तेरी फीस में कहीं से भी इंतजाम करूंगा, तू तालीम हासिल कर। एक मजदूर का बेटा पढ़ाई शुरू करता है, अल्लाह अकबर, पढ़ने लगा, मेहनत किया, एसएससी में टॉप हुआ, उसके बाद 12th में टॉप हुआ और उसके बाद उसने पढ़ाई जारी रखी और पढ़ाई जारी रखने के बाद उसने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद अच्छी उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर उस बच्चे को एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब मिल गई। अल्लाह अल्लाह, बच्चा नमाजी भी था, बाप का वफादार भी था, सीधे रास्ते पर भी था। मस्जिद के इमाम जब उस बच्चे को देखते तो कहते, अल्लाह इस जैसी औलाद सबको अता करे। उसके बाद
बाप से दुनिया कहती थी कि आपकी कोई शायद नेकी है जिसकी वजह से अल्लाह ने इतना अच्छा बेटा आपको अता किया है। अल्लाह अकबर, बच्चे की इज्जत बढ़ रही है, बाप की इज्जत बढ़ रही है। बाप ने कहा बेटे अब तू इतना कमाता है कि शादी का तेरा इंतजाम किया जाए। अच्छे घराने में रिश्ता डाला गया, लड़की मिली, शादी हो गई, जिंदगी गुजार रहा है बीवी के साथ, बच्चे हो गए। बाप ने मजदूरी छोड़ दी और बेटे ने कहा अब्बा जान अल्लाह अल्लाह किया करें आप, अब अल्लाह की बंदगी सिर्फ करो। अल्लाह ने उस बच्चे को इतना नवाजा कि बाप को उसने हज भी करा दिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उसने जिस जगह पर जॉब कर रखी थी, जिस जगह पर वो जॉब कर रहा था, वहां पर उसकी जॉब के अंदर जो उसे सैलरी मिल रही थी, उसे महसूस हुआ कि मैं अगर दूसरी कंपनी में अप्लाई करूं तो मुझे उससे बड़ा ओहदा भी मिलेगा और ज्यादा सैलरी भी मिलेगी। उसने दूसरी जगह अप्लाई की, उसे बड़ी जॉब मिल गई और अच्छी सैलरी भी उसकी हो गई। उसने वहां से जॉब छोड़ दी, बड़ी कंपनी उसने ज्वाइन कर ली। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनो, अल्लाह अकबर। उसने जॉब ज्वाइन करने के बाद जिंदगी गुजारता रहा, वही शराफत, वही नमाज, वही अच्छाई, वही रिस्पेक्ट, वही एहतराम, वही नेकियां, ये उसकी जिंदगी पर हावी थी, उसकी जिंदगी पर छाई हुई थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ, दो कंपनी के दूसरे मैनेजर उसको दावत देते हैं कि आओ यार आज हम रात को बैठ करके रात को कहीं डिनर करते हैं। किसी होटल के अंदर तय हुआ और होटल में डिनर के लिए तीनों पहुंचे। वो दो दोस्त जो थे उन्होंने शराब मंगवाई, इसने मना किया कि भाई मैं तो शराब नहीं पीता, शराब हराम है, मैं इसे टच भी नहीं कर सकता। अब आप देखें उन दो दोस्तों ने जब उसको ये कहा कि यार बड़े अजीब आदमी हो, जवान हो, इतना कमाते हो, अपनी जिंदगी को कुछ ऐश मौज मस्ती के अंदर भी गुजारना चाहिए, पी लो कुछ नहीं होता। उसने कहा नहीं, मैं कभी इसे हाथ नहीं लगा सकता। दोनों ने उसे वरगलाना शुरू किया, अरे तू मर्द होगा तो शराब पिएगा ना, तू मर्द ही कहां है। बस उसको जोश आया और उसने पूरी बोतल उठा करके पी ली। अल्लाह अकबर, ये उस दिन उसका पहली बार शराब पीना था। उसे एहसास तो हुआ, लेकिन फिर वो शराब की चस्की, शराब का चस्का और शराब का नशा उसे ऐसा चढ़ गया कि अब रोजाना रात को शराब की लत पड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता बगैर शराब पिए उसे चलता नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अब वो मशहूर होने लगा कि ये तो बेवड़ा हो गया है, ये तो शराबी हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ड्यूटी में कोताही होने लगी और जब कंपनी को पता चला, बॉस को पता चला कि ये बहुत पीने का आदी है, उसे फायर कर दिया, जॉब से निकाल दिया। जब जॉब से निकाला गया, बात मशहूर होने लगी, गलियों में मशहूर हुई। वही बाप जिसे दुनिया कहती थी तेरे जैसा बेटा अल्लाह सबको अता करे, अब वो बाप नजरें छुपा रहा है, मस्जिद में जाना बंद कर दिया। बच्चों को दुनिया कह रही थी तुम्हारा बाप तो शराबी है, तुम्हारा बाप तो अय्याश है। अल्लाह अल्लाह, बच्चे भी सहम गए। बीवी मैके जाना छोड़ देती है, बाप दूसरों को मुंह दिखाना छोड़ देता है। एक दिन रोते हुए बाप ने बारगाह समदियत में दुआ की, ए अल्लाह वो गुर्बत अच्छी थी कि बेटा तो सीधे रास्ते पर था, ये दौलत ने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, एक रात एक बाद में पोजीशन ऐसी होती है, जेवर बिकने शुरू होते हैं, अब कोई जॉब नहीं मिल रही है, हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। एक मर्तबा वो नौजवान रात को बहुत पी करके आकर घर की तरफ बढ़ रहा था। घर के करीब घर के करीब जो है नाली थी, वहां पर वो गिर गया और पड़ा रहा वहां पर। सुबह के वक्त मस्जिद के इमाम नमाज के लिए निकले, उस नौजवान को गिरा हुआ उन्होंने देखा तो उनको एक दर्द पैदा हुआ, एक एहसास पैदा हुआ। उसकी तबाही के हवाले से उनके दिल में कसक पैदा हुई और उसने उसके ऊपर पानी छिड़का और छिड़कने के बाद उस नौजवान को जब होश आया तो प्यार से उस बच्चे से कहते हैं, बेटा तूने तेरी क्या हालत बना रखी है, तू ही तो था जिसे सब इज्जत की निगाह से देखते थे, तू ही तो था जिसका वकार इतना अच्छा था, तू ही तो था कि माएं दुआएं करती थी कि अल्लाह तेरी जैसी औलाद दे। तूने अपनी हालत ये कैसी बना ली है कि आज तेरे जैसी औलाद से लोग पनाह मांगते हैं। ऐ बच्चे तू नशा छोड़ दे, शराब छोड़ दे। बच्चे ने कहा मौलाना मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता, कोई नुस्खा बता दो। मौलाना ने बरजस्ता नुस्खा बताया, सुन
तू जिस मोहब्बत के अंदर, जिस नशे की मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसको छोड़ना है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि तू अपने दिल के अंदर नबी की मोहब्बत को इस तरीके से बसा ले कि नबी की मोहब्बत तेरे दिल में इस तरह से बच जाए कि जो नबी को पसंद वही तुझे पसंद, जो नबी को नापसंद वो तुझे नापसंद। तू मकीने गुंबदे खजरा से मोहब्बत कर। उनका हुस्न ऐसा था, उनका दर्द ऐसा था, उनका ख्याल, उनकी जिंदगी ऐसी थी, उनकी मोहब्बत ऐसी थी। वो अपनी उम्मत के लिए बेचैनो बेकरार रहा करते थे। वो किसी इंसान को तड़पते हुए नहीं देख सकते थे, वो किसी इंसान को बिलखते हुए नहीं देख सकते थे, वो तो जानवरों को तड़पते नहीं देख सकते थे। तो तेरी ये हालत वो कैसी देख सकेंगे? तू तौबा कर ले, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। सच्चा इरादा कर ले, पक्का इरादा कर ले, तू गुनाह से बचने के लिए मोहकम इरादा कर ले, अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह तुझे गुनाह से बचा लेगा। उसने उठा, वो उठा और उठने के बाद वो रोता है। घर गया, गुस्ल किया, मस्जिद में आया, रोता है, बिलखता है, मौला मुझे बचा ले, आइंदा मैं शराब न पीऊं, आइंदा मैं नशे की तरफ न बढ़ूं। मैं अज़्म मुसम्मम करता हूं कि अब जिंदगी में कभी नशे की चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मौला तू भी करम कर, तेरे हबीब भी करम की नजर फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा थी, मौला ने करम की नजर फरमा दी। उसके दिन संवर गए, तौबा की वजह से नशा भी छूट गया, इमाम की वजह से नशा भी छूट गया, गलत सोबत से बचने का अहद किया और उसके बाद जिंदगी संवरी। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे इज्जत अता फरमा दी। पता ये चला इज्जत जाती है किस वजह से? शराब की वजह से इज्जत जाती है, नशे की वजह से इज्जत जाती है, ज़िना की वजह से इज्जत जाती है, खयानत की वजह से इज्जत जाती है, झूठ की वजह से इज्जत जाती है, बदकारी की वजह से इज्जत जाती है। कुरान कहता है इज्जत का ख्याल करो। इज्जत कैसे मिलेगी? गरीबों का ख्याल करोगे इज्जत मिल जाएगी, परेशान हालों की मदद करोगे इज्जत मिल जाएगी, भूखों को खाना खिलाओगे इज्जत मिल जाएगी, एजुकेशन हासिल करोगे इज्जत मिल जाएगी, नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार रहोगे इज्जत मिल जाएगी। तो ऐसे रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें दुनिया में भी इज्जत मिले और आखिरत में भी इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इज्जत की हिफाजत जरूरी है। मतलब यह है कि जो काम तुम्हें जलील कर दे, बेइज्जत कर दे, उन कामों से अपने आप को बचाओ। और पांचवी चीज अक्ल। अक्ल की बड़ी इस्लाम में अहमियत है। और नशा ये अक्ल को जो है खराब कर देता है, अक्ल को जाहिल कर देता है, अक्ल को बर्बाद कर देता है। नशे की हालत के अंदर एक इंसान बीवी और मां के दरमियान तमीज नहीं कर सकता। नशे के अंदर इंसान बेटी और बहन के दरमियान तमीज नहीं कर सकता। नशा अक्ल को जाहिल करने वाला है। इसलिए कुरान मुकद्दस के अंदर नशे से बचने का हुक्म भी है। और कामयाबी सिर्फ सजदों से ही नहीं मिलेगी, बल्कि कुरान कहता है कि नशे से, जुए से, शराब से, इन चीजों से जो बच जाता है अल्लाह उसे भी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा देता है। बहुत सारे मुल्क बर्बाद हुए हैं नशे की वजह से, बहुत सारी जंगें हारी गई हैं नशे की वजह से, बहुत सारे लोग तबाही के दहाने पर पहुंचे हैं नशे की वजह से। आज इंसानों का एक मसला नहीं है जिस पर डिस्कस किया जाए। आज अगर आप देखें तो इंसानों के मजमुई मसाइल, गुर्बत भी इंसान का सबसे बड़ा मसला है, चोरी भी इंसान का सबसे बड़ा मसला है, नशा भी इंसान का सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी भी इंसान का सबसे बड़ा मसला है। याद रखो ऐ रसूल आजम के दीवानों, एक इंसान जब नशे का आदी बनता है तो पहले खुद का नुकसान करता है। नुकसान खुद का ये होता है, उस पर से भरोसा उठ जाता है, उस पर से एतमाद उठ जाता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, उसकी अक्ल बर्बाद हो जाती है।
है। और उसके बाद दूसरा नुकसान उसके खानदान का होता है कि अब खानदान की चीजें बिकनी शुरू होती हैं, वो चोर बन जाता है, वो माँ के जेवर और बीवी के जेवर चोरी करके बेचना शुरू कर देता है। नशे का आदी इंसान इन खराबियों के अंदर गिरफ्तार होता है। और फिर तीसरे एतबार से देखा जाए तो सोसाइटी का नुकसान होता है कि एक नशा करने वाला इंसान किसी मोहल्ले के अंदर हो तो हर एक के दिल के अंदर फियर होता है, डर होता है कि कहीं मेरी दुकान से कोई चीज चोरी न कर ले, कहीं कोई, आप जानते हैं छोटी छोटी चीजें चोरी करके वो बेचकर अपने नशे की आदत को और अपने शौक को पूरा करते नजर आते हैं। तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, शैतान के कदम के पीछे पीछे न चलो, बेशक शैतान जो है वो तुम्हें बुराई का, बेहयाई का, बुरे कामों का हुक्म देता है। इसलिए याद रखो, अगर कोई शैतान के पीछे चलेगा तो शैतान कभी अच्छी चीजों का हुक्म नहीं देता। हमें चाहिए कि रहमान के फरमान पर अमल करें, शैतान के पीछे न चलें, शैतान की बातों को न अपनाएं। इसीलिए आज का ये इज्तिमा भी मुनक्किद किया गया और वादी नूर का इज्तिमा भी इसीलिए मुनक्किद किया गया ताकि इंसानों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के हवाले से इंसान को बताया जाए। पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर है, एक भी अगर ना आकिबत अंदेश, अक्ल का अंधा अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेता है तो पूरी दुनिया जहन्नम बन जाएगी। इस वक्त दुनिया को अगर हमें सुकून का गहवारा बनाना है तो हमें उन फरमान पर अमल करना होगा जो इंसान का बनाया हुआ नहीं, कुदरत का बनाया हुआ है। जिसने सारी कायनात को बनाया वही सारी कायनात का मालिक हमें जिंदगी, हमें दुनिया में जीने का सलीका अता फरमाता है। मेरी आप सारे साथियों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह अज़ीम वादी नूर आजाद मैदान में 18, 19, 20 नवंबर को होने वाले इज्तिमा में दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन के साथ तशरीफ लाएं और जो कुछ मैंने बातें आपके गोश गुजार की उस पर अमल की कोशिश करें। आएंगे वादी नूर इंशाअल्लाह? जवाब जरा इत्मीनान बख्श दे, आप आएंगे इंशाअल्लाह? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज़े शाह सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।